देखिए, पिछले लेक्चर में हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का चैप्टर आरंभ किया था और उसका एक क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में उसी चैप्टर का हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ आज सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि जो 3 पार्टनर है फर्म में, उनमें से एक पार्टनर को जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है वो रिमेनिंग दोनों पार्टनर की तरफ से नहीं दी गई। रिमेनिंग पार्टनर्स में से भी केवल एक ने ही गारंटी दी है, दूसरे ने नहीं दी। क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। आर वॉज गारंटीड बाय पी that his share in profit would not be less than rupees 20,000 in any year. For the year ended 31st March 2020, their firm earned a net profit of rupees 45,000 only. Please prepare profit and loss appropriation account showing appropriation of profit for the year ended 31st March 2020. देखिए यहाँ पी क्यू आर 3 पार्टनर है और वो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। अब यहां पे आर नामक पार्टनर को ओनली पी नामक पार्टनर ने गारंटी दी है कि हर साल उसको जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा उसका अमाउंट 20,000 से कम कभी नहीं होगा। 20,000 की गारंटी उसको दी है, लेकिन केवल पी ने दी है, क्यू ने नहीं दी। ठीक है, क्यू ने कोई गारंटी नहीं दी है, केवल पी ने दी है। ऐसे केस में क्या किया जाता है, यदि केवल एक ही पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, ठीक है, फर्म में जितने पार्टनर्स है उसमें से किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जा रही है कि तेरे को प्रतिवर्ष प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा उसका अमाउंट इतना इतना होगा, इससे कम नहीं होगा। लेकिन वह गारंटी रिमेनिंग पार्टनर सब नहीं दे रहे, रिमेनिंग पार्टनर में से कोई एक ही दे रहा है, तो उसे कहते हैं गारंटी गिवन बाय ओनली वन पार्टनर। जैसे यहाँ केवल पी आर को गारंटी दे रहा है, क्यू ने कोई गारंटी नहीं दी। पी ने गारंटी दी है आर को कि एवरी ईयर तेरे को जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा उसका अमाउंट 20,000 से कम नहीं होगा। अब ऐसे स्थिति में यदि मान लीजिए आर को जो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है, वो यदि 20,000 से कम हो तो जो डेफिशिएंसी आएगी वो डेफिशिएंसी अकेला पी अपने प्रॉफिट शेयर में से आर को देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि अकेले पी ने गारंटी दी है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि 31 मार्च 2020 को जो वर्ष समाप्त हुआ है उस वर्ष में इनकी फर्म को 45,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल है, तीनों पार्टनर इस प्रॉफिट को इक्वली आपस में शेयर करेंगे, तो 45,000 को जब वो इक्वली शेयर करेंगे तो हर एक का शेयर केवल 15,000 रुपीज आ रहा है। अब आर का भी शेयर, एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट तो 15,000 आ रहा है, जबकि उसको पी की तरफ से गारंटी दी गई है कि उसे हर वर्ष 20,000 रुपीज प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, पर उसका एक्चुअल शेयर 15,000 ही आ रहा है। 5,000 रुपीज की डेफिशिएंसी आ रही है। ये 5,000 उसको पी अपने प्रॉफिट शेयर से देगा। पी के हिस्से पे जो आ रहा है अमाउंट प्रॉफिट में का, पी का जो प्रॉफिट शेयर आ रहा है 15,000, उसमें से 5,000 पी आर को दे देगा, ताकि आर को जितना गारंटी दी थी उतना अमाउंट मिल जाए। आर को गारंटी दी थी कि हर साल तुझे प्रॉफिट में 20,000 रुपीज शेयर मिलेगा, उसे मिल रहा है केवल 15,000 एक्चुअल शेयर। पी यदि अपने प्रॉफिट शेयर से 5,000 आर को दे दे तो आर को 20,000 मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन पी का प्रॉफिट में जो शेयर है वो 5,000 से घट जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले हम यहाँ वर्किंग नोट में ये शो कर देंगे कि एक्चुअल शेयर हर पार्टनर का कितना आ रहा है और आर को डेफिशिएंसी कितनी आ रही है। देखिए 45,000 का टोटल प्रॉफिट है, ए बी सी उसको इक्वली शेयर करते हैं, तो एज शेयर in profit is equal to
अब देखिए 3 पार्टनर है, इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट को, तो हर एक का शेयर 1/3 आ रहा है। एक का भी, सॉरी ए नहीं, क्षमा कीजिए, यहाँ पार्टनर्स का नाम पी क्यू आर है, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। पीस शेयर इन प्रॉफिट, नॉट ए, पीस शेयर इन प्रॉफिट। इसके पहले भी लेक्चर में अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले गलती से अगर एबीसी कह दिया होगा तो क्षमा करें, इस क्वेश्चन में एबीसी नहीं है, आप उसे पी क्यू आर समझें। यहाँ पार्टनर्स का नाम पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर तीनों भी इस 45,000 के प्रॉफिट को इक्वली शेयर करने वाले, यानी हर किसी का प्रॉफिट में शेयर 1/3 होगा, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3 तीनों का शेयर होगा। तो पी शेयर इन प्रॉफिट 45,000 का 1/3 पी को मिलेगा, यानी 45,000 इंटू 1/3, ये आ रहा है 15,000, ठीक है। तो P का शेयर आ रहा है 15,000, ठीक है। अब P का शेयर 15,000 आ रहा है, तो नेचुरली क्योंकि सबका प्रॉफिट शेयर तो इक्वल है, तो जो Q का शेयर आएगा वो भी इतना ही आएगा, R का भी इतना ही आएगा। फिर भी हम यहां उसको शो कर देंगे, Q शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू, उसका भी 45,000 इंटू 1/3, मतलब ₹15,000। और आर का शेयर, आर का भी नेचुरली 45,000 का 1/3 ही होगा, ठीक है। तो आर शेयर आर शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसका भी 45,000 इंटू 1/3, सेम होता है, इसे भी प्रॉफिट में शेयर मिलेगा ₹15,000। अब आर को तो गारंटी की दी गई है कि उसको हर वर्ष ₹20,000 प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, लेकिन उसका एक्चुअल शेयर आ रहा है ओनली 15,000, तो 5,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, वो कैसे शो करेंगे? यहां हम लिखेंगे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इज इक्वल टू, उसका गारंटीड शेयर है 20,000, उसे गारंटी दी गई है कि हर साल 20,000 रुपीज प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। 20,000 माइनस एक्चुअल शेयर उसका आ रहा है 15,000, 20,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू ₹5,000। उसका मतलब 5,000 की डेफिशिएंसी आपको आ रही है, ये 5,000 की डेफिशिएंसी पी अकेला अपने प्रॉफिट शेयर से देने वाला है, ठीक है। चलिए इसको, ये कैलकुलेशन को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में स्क्रीन पे कैलकुलेशन कहीं नहीं बताया गया है, और इसके बाद जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा वो भी वीडियो में कहीं नहीं बताया जाएगा, आपको यहीं से उसे, ये जो बोर्ड पे लिख रहा है इसी को आपको अपने नोटबुक में कॉपी करना है। तो ये कैलकुलेशन को एक बार आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए मैंने तीनों पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर किस तरह कैलकुलेट किया है। और ये जो है, ये आर को डेफिशिएंसी आ रही है 5,000, उसका एक्चुअल प्रॉफिट शेयर गारंटीड शेयर इन प्रॉफिट 20,000 से 5,000 करना है। अब चलिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करते हैं।
देखिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो भी नेट प्रॉफिट होता है फर्म का, उसके एप्रोप्रिएशन के लिए उसे जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको पहले बाय नेट प्रॉफिट के नाम से पोस्ट किया जाता है। तो क्रेडिट साइड में मैं लिख देता हूं बाय नेट प्रॉफिट 45,000। अब इस प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर्स के बीच में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो डेबिट साइड में बताया जाता है। किस तरह से? डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। और इस प्रॉफिट में पार्टनर्स का जो शेयर आ रहा है वो यहां हम इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, पहले अब देखिए जैसे इसमें पी का शेयर कितना आ रहा है, पी का जो एक्चुअल शेयर आ रहा है 15,000, उसको हम पहले इनर कॉलम में लिखेंगे। लेकिन पी को 15,000 मिलेगा नहीं, क्योंकि इस 15,000 में से पी आर को 5,000 रुपीज देने वाला है, क्योंकि आर को प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए 20,000, लेकिन एक्चुअल शेयर उससे भी 15,000 मिल रहा है। तो जो 5,000 की डेफिशिएंसी आ रही है वो पी अकेला देगा, क्योंकि पी ने अकेले ने गारंटी दी है उससे। तो पी अपने प्रॉफिट शेयर से 5,000 देने वाला है, इसलिए पी को ये 15,000 नहीं मिलेगा, इसमें से 5,000 वो आर को दे देगा। तो वो हम यहाँ माइनस कर देंगे, उसको हम यहाँ लिखेंगे शेयर, या क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी शेयर नहीं हो रही है, अकेला पी पे कर रहा है, तो हम यहाँ पे शेयर इन डेफिशिएंसी नहीं लिखेंगे, यहाँ सीधा लिख देंगे डेफिशिएंसी paid to R, deficiency paid to R, ठीक है 5,000, ठीक है, डेफिशिएंसी पेड टू R, ठीक है 5,000। अब ये 5,000 माइनस करने के बाद P को मिलने वाले किलो 10,000। उसके बाद Q कोई डेफिशिएंसी बेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने कोई गारंटी नहीं दी है आपको, तो उसको तो जो 15,000 प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है वो पूरा मिलेगा। तो उसका 15,000 का प्रॉफिट शेयर सीधा हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं 15,000, ठीक है। और आपको एक्चुअल शेयर जो मिल रहा है वो पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे। उसका एक्चुअल शेयर आ रहा है 15,000, लेकिन उसे 5,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही है वो पी दे रहा है, तो हम यहां लिखेंगे प्लस deficiency received from P, deficiency received from P। डेफिशिएंट प्लस डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम पी, और ये पी से मिली हुई डेफिशिएंसी ये आर के एक्चुअल शेयर में ऐड करके जो 20,000 आएगा इसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसका मतलब देखिए आर को 15,000 एक्चुअल शेयर जो प्रॉफिट में आ रहा था उसमें पी की तरफ से मिली हुई डेफिशिएंसी 5,000 ऐड करके 20,000 मिल जाएगा, जिसको हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। अब दोनों साइड के इसकी टोटल जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वो इक्वल आ जाएगी। देखिए इधर क्रेडिट की टोटल 45,000 और डेबिट की भी टोटल जो है वो आ रही है 45,000, दोनों साइड की टोटल इक्वल हो गई। इसका मतलब ये जो 45,000 का नेट प्रॉफिट था इसका पूरी तरह से एप्रोप्रिएशन हो गया, ये पूरा तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और आपको जो गारंटी दी थी कि एवरी ईयर उसका जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो 20,000 से कम नहीं होगा, उससे कम 20,000 तो मिलेगा ही। उस गारंटी को ध्यान में रखते हुए उसे 20,000 दे दिया गया, और पी को केवल फिर प्रॉफिट में शेयर मिला 10,000 और क्यू को मिला 15,000। इस तरह से प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हो गया।
ये आज का क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, ये ऐसे केस में हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे केस में किया गया है जहां पे किसी पार्टनर को गारंटी रिमेनिंग पार्टनर में से एक ही पार्टनर दे रहा है, गारंटी गिवन बाय ओनली वन पार्टनर। ठीक है, और इसी के साथ यहां आज हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ और नई चीजें देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।